हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 5.2। आज हम लोग 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अपलोड करी है, प्लीज़ पहले आप लोग उसको जाके देखिए, बिकॉज उसमें जो है डिफ्रेंशिएशन जो है किस तरीके से किया जाता है और कंटिन्यूटी डिफ्रेंशिएशन किस वे में होगा और किस तरीके से सॉल्व होगा और उसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ वहाँ पे बताया गया है विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा। उससे पहले अगर आप लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तो फिर बाद में आप लोग यहाँ पे कमेंट्स में पूछेंगे कि मैम इसका किस तरीके से आपने अचानक से सॉल्व कर दिया, कैसे इस तरीके का फॉर्मूला आ गया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए पहले आप लोग एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है कि डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमको एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। इस तरीके के मतलब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरे में यही पैटर्न है कि हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है हमारे क्वेश्चंस को। तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएशन का। तो सबसे पहले फंक्शन जो गिवन है वो साइन और एक्स साइन थीटा के रिस्पेक्ट में गिवन है। ये जो है हमारा क्या है, एंगल है। ठीक है। सबसे पहले हम इसको y एज्यूम करेंगे, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए ये जो y है इसको हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। और ऑब्वियस सी बात है हमारा जो एंगल दिया है वो भी x के रिस्पेक्ट में है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप लोग, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल्स टू y डैश इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को ही हम y डैश लिखते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। एंड हमको डिफ्रेंशिएट करना किसको है, साइन स्क्वायर। यहाँ पे क्या है हमारा, साइन स्क्वायर नहीं है, सिर्फ साइन है। ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये हमारा डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आता है हमारा फॉर्म, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स क्या है हमारा, एक्स की जगह पे या थीटा की जगह पे पूरी की पूरी ये वैल्यू है, तो वही हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इतना डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब बचा किसका डिफ्रेंशिएशन, अंदर वाली वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन। अब अंदर वाली वैल्यू में भी अगर आप लोग 5 को देखें तो 5 में कोई भी वेरिएंट ही नहीं है, मतलब कोई भी कॉफिशिएंट साइन में नहीं है एक्स वाई जेड टाइप का। ये जो 5 जो है वो कांस्टेंट हो गया। और अगर 5 हमारा कांस्टेंट है तो हमारा पूरा का पूरा जो फंक्शन है उसमें ये जो 5 है ये इसको क्या एज्यूम हो जाएगा, जीरो एज्यूम हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन होता है तो वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए ये जो 5 है ये तो जीरो हो गया। अब बच क्या रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो हमारा डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। बाकी ये जो 5 है ये कांस्टेंट है इसलिए जीरो हो गया। अब एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन क्या होती है, एन एक्स माइनस 1। तो ये जो एन है ये बाहर आ गया और ये एक्स की पावर क्या हो गई, 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 इज एक्स की पावर 1। और एक्स जो है एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए ओवरऑल क्या आया, 2x। बस अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके लिख दिया है। तो ये जो 2x है ये हमने बाहर की साइड लिख दिया, 2x विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉस एक्स की पावर, कॉस एक्स की पावर 2 प्लस 5। ये जो है हमारा सॉल्यूशन आ गया। इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स। मतलब कॉस के लिए ये इसका एंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किस वे में लिखा हुआ है, कॉस विथ कॉस एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे क्या है हमारा, साइन एक्स है। ठीक है। तो हम लोग जब भी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसके साथ में ये पूरा का पूरा फंक्शन जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए y इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स, ये तो हमने पहले एज्यूम किया। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन कॉस साइन एक्स। ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। और माइनस साइन एक्स मतलब माइनस का साइन, और एक्स क्या है हमारे, ये जो अंदर ब्रैकेट में है यही हमारा एक्स है। तो यही हमारे यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन साइन एक्स। फिर क्या है हमारे अंदर की वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन होगा। अंदर क्या है हमारा, साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो ओवरऑल क्या आएगा हमारा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लीकेशन विथ कॉस एक्स। ये हमारा ओवरऑल आंसर आएगा। तो देखिए अब एक बार मैं और समझाती हूँ, आप लोगों को शायद थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ हो। तो देखिए कॉस एक्स, कॉस साइन एक्स है, कॉस साइन एक्स, ये जो पूरी वैल्यू है ये जो है x है। ठीक है। तो इसलिए जब हम cos का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स। साइन एक्स की जगह पे ये पूरा का पूरा फंक्शन आएगा, तो x ने इस पूरा का पूरा ये फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे। फिर अब क्या करना है, अंदर की जो वैल्यू इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारा, cos x। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएशन हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखिए, इस पर भी हमको डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी में हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे भी हमारा b जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे b के साथ में कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है एक्स वाई जेड टाइप का, तो इसलिए b जो है वो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट में ही चला जाएगा और इसी कारण से ओवरऑल क्या आएगा, ये b 0 आएगा। इतना समझ में आया। y इक्वल्स टू साइन विद अ फंक्शन दिस, तो यहाँ पे लिखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एस, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या है, ये पूरा का पूरा ये जो है हमारा एक्स है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए अंदर की वैल्यू का डिफरेंशिएशन, बी का मैंने अभी बता दिया कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसलिए ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा ए, सिर्फ ए आएगा यहाँ पे ओवरऑल, तो ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस ए एक्स प्लस बी विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे मैम आपको पूरा ए एक्स लिखना चाहिए। ए एक्स क्यों लिखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, एक्स का हो रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, ए का हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन होता है तो एक्स की क्या वैल्यू होती है, डिफरेंशिएशन में 1 होती है। 1 का ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या ए ही ना आएगा। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सबका पैटर्न सेम ही है। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। देखिए y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे क्या है, मैं अभी समझा रही हूँ बार बार, पर आगे जो चैप्टर्स या एक्सरसाइज होंगे इतने इतने बार नहीं समझाऊंगी। अभी न्यू न्यू है ना, तो आप लोगों को भी सीखना है, तो इसलिए मैं एक दो बार समझा सकती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन है डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू डी एक्स, एंड यहाँ पे जो हमारे डिफरेंशिएशन की वैल्यू है। अब यहाँ पे वैल्यू है तो यहाँ पे दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक तो है हमारा साइन वाला, एक है ए एक्स प्लस बी वाला। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। एक्स की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। इतना समझ में है। अब देखिए बी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 0 है। बचे हुआ फंक्शन क्या है हमारा ए एक्स, तो ए एक्स में से जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स की वैल्यू तो 1 हो जाती है, और ये जो ए है ये एज इट इज़ रहेगा। तो बस इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होके ओवरऑल क्या आएगा हमारा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। इतना समझ में आया। मुझे अभी सिलेबस कंप्लीट कराना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बार बार नहीं समझा सकती हूँ 8-10 क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स लेके, बट हाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से 2 से 3 बार समझाऊँ, जिसके कारण से आपके डाउट्स क्लियर हो जाए कि फंक्शंस को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू सेक 10 रूट एक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो सेक है इसके रिस्पेक्ट में ये 10 रूट एक्स की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, एक्स एज्यूम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको एक्स ही ना मानेंगे, सेक एक्स और एक्स की जगह पे पूरा फंक्शन है, तो हम पहले सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम लोग 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब सेक का डिफरेंशिएशन, फिर 10 का डिफरेंशिएशन, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो देखिए y इक्वल्स टू सेक 10 रूट एक्स, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा इसका, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले हमारा सेक ही आया, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले भी लिख दिए कि सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स 10x, ठीक है। तो वही यहाँ पे लगेगा सेक एक्स मतलब सेक का ये पूरा x है इसके हिसाब से, ठीक है। तो सेक एक्स मतलब सेक 10 रूट एक्स। फिर यहाँ पे हमारा सेकंड क्या है, एक और क्या होता है 10x, तो 10 क्या है हमारा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, और x क्या है 10 रूट x, तो वही हमारा यहाँ पे x आ गया। देखिए ये जो वैल्यू है ना ये x है, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी x हमको एज्यूम करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो किस वे में लिखा रहता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी x टाइप में लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू नहीं होती, सिर्फ x होती, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x। तो यहाँ पे x की जगह पे पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको x की जगह पे 10 रूट एक्स दिया हुआ है, तो वही यहाँ पे आ गया सेक एक्स 10 रूट एक्स विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 रूट एक्स। इतना समझ में आया। अब देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, हमारा डिफरेंशिएशन होगा एक तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में और एक होगा हमारे 10 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अभी हमारा जो डिफरेंशिएशन है उसकी वैल्यू जो है सिर्फ और सिर्फ सेक की आई है। अब देखिए जब डिफरेंशिएशन होगा किसका, 10 रूट एक्स का, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है हमारा सेक एक्स स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स में स्क्वायर क्या है हमारा, एक्स का रूट एक्स, तो वही हमारे यहाँ पे लिखा जाएगा सेक एक्स 10x sec 10 रूट एक्स विद अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 रूट एक्स विद अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये जो हमारा 10 का डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, तो इंट्रोडक्शन में, कि रूट का जो है डिफरेंशिएशन होता है 1/√2, तो वही यहाँ पे है, ठीक है। सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स, और यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1/2 रूट एक्स। ये 1/2 रूट एक्स जो है वो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। इसमें भी हमको डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए देखते हैं ये किस फॉर्म में है हमारा,
एल्जेब्रिक फॉर्म में भी किसमें डिविजिबल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y इक्वल्स टू यू वी विच इज इक्वल्स टू यू मल्टीप्लाई विथ v मल्टीप्लाई विथ u माइनस u मल्टीप्लीकेशन विथ v एंड v का स्क्वायर। अब यहाँ पे u का स्क्वायर मतलब u का डिफ्रेंशिएशन, u क्या होता है हमारी ऊपर वाली वैल्यू और v क्या होती है हमारी नीचे वाली वैल्यू। मतलब सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर माइनस, फिर क्या होगा हमारी ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी और नीचे वाली वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन होगा, और साथ ही साथ में जो नीचे की वैल्यू है मतलब v जो है उसका स्क्वायर आएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए v की वैल्यू क्या है हमारी, ये कॉस सी एक्स प्लस डी, और डिफ्रेंसिएशन साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी। इतना समझ में आया, फिर बीच में माइनस का साइन एज इट इज़, फिर देखिए फिर जो हमारा u है वो एज इट इज़ रहेगा, मतलब साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, और ये v का डिफ्रेंसिएशन, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन और x क्या है सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में v का स्क्वायर मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंसर नंबर 5 में डी वाई बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन होगा, और साइन बीच में माइनस का साइन एज इट इज़, फिर आएगा साइन ए एक्स प्लस बी विद अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंसिएशन अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा, तो देखिए कॉस जो है वो एज इट इज़ रहेगा, मैंने भी बता रखा है कि किस तरीके से होता है, पहले u का डिफ्रेंशिएशन v एज इट इज़ रहता है, फिर माइनस v जो है वो एज इट इज़ रहेगा v का डिफ्रेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो बस सबसे पहले जो हमारा कॉस सी एक्स प्लस डी था वो एज इट इज़, उसके बाद जो साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन कैसे आया वो भी मैं बताती हूँ, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे हमारा सेकंड चीज़ क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन सॉरी, साइन ए एक्स प्लस बी तो एज इट इज़ रहेगा, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन होगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी, तो माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी में माइनस है, बी सेंटर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन ए एक्स प्लस बी एंड साइन सी एक्स प्लस डी विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी, ठीक है, और अपॉन में जो वैल्यू है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर वो एज इट इज़ रहेगी। अब देखिए अब हमको क्या करना है, एक तो हमको कॉस के साइड से इसको सेपरेट करना है और एक को साइन के साइड से इसको सेपरेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने कॉस के साथ में दोनों वैल्यूज़ लिख दी और यहाँ पे हमने साइन के साथ वैल्यू लिख दी। अब देखिए साथ ही साथ में हमारे पास यहाँ पे a है और यहाँ पे c एंड d, फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, मैंने पहले ही बता रखा है, पहले वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन होता है फिर हमारे कॉफिशिएंट्स का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो b तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या ax, तो यहाँ पे भी अगर x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ओवरऑल क्या बचेगा सिर्फ a, तो वही हमारा यहाँ पे a आ गया, क्योंकि x की वैल्यू क्या होती है 1 और 1 का मल्टीप्लाई a से होगा तो a ही आएगा। यहाँ पे सिमिलरली देखिए सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन, तो c जो है वो क्या आएगा, सी तो एज इट इज़ रहेगा, और x का जो डिफ्रेंशिएशन है x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1, तो यहाँ पे क्या है 1 का c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ओवरऑल c ही आएगा, और d जो है वो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट वैल्यू है। तो बस वही यहाँ पे किया गया है, एक का मल्टीपल है a और एक का मल्टीपल है c। फंक्शंस क्या है हमारे जब हम लोग सॉल्व करते हैं उसके बाद कॉस सी एक्स प्लस डी विद अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए प्लस का साइन जो है कैसे आया मैंने बता ही दिया है, फिर ये जो सी है ये बाहर, और साइन ए एक्स प्लस बी विद अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी का विद मल्टीप्लाई सी, तो वो सी जो है वो बाहर आ गई, यहाँ पे भी मैंने ए को बाहर लिखा है, और अपॉन में क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखिए कहीं ना कहीं इससे ये कैंसिल हो रहा है, एक कैंसिल हो रहा है, एक बच जाएगा, और यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ए कॉस एक्स मतलब एक तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है हमारा ए, और यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू थी वो क्या थी हमारी कॉस ए एक्स प्लस बी, और साथ ही साथ में ये क्या है यहाँ पे एक बच रहा है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, तो वही यहाँ पे आ गया हमारा सेक एक्स, क्योंकि इसमें से टू में अगर कोई भी दो वैल्यूज़ है हमारे पास, कोई एक इंसान एक वैल्यू लेके चला जा रहा है तो एक वैल्यू तो बचेगी ना, तो बस उसी हिसाब से यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हमने एक को तो स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दिया, लेकिन एक वैल्यू तो बची हुई है। सबसे पहला हमारा कॉस जो है वो एज इट इज़ आएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी तो है एज इट इज़ आने वाला। अब यहाँ पे जो बची हुई वैल्यू वो देखिए यहाँ पे क्या है 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये जो वैल्यू है ये बची हुई है, तो 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी जो है वो क्या है
वन अपॉन कॉस जो है वो सेक के इक्वल होता है, तो बस वही मैंने लिखा है सेक एक्स मतलब सेक सी एक्स प्लस डी, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी तो जो है एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या है, अगर हम लोग साइन अपॉन कॉस को देखें तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 CX + D, ठीक है। देखो इसके फंक्शंस को देखना है, कौन से फंक्शंस के जो हमारे एंगल्स है वो वैलिड हो रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स जो है वो सेम है, तो साइन अपॉन कॉस जो है वो क्या होता है हमारा 10 CX + D, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होता है कॉस, साइन का डिफ्रेंशिएशन हमारा कॉस होता है, कॉस सी। तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस एक्स की जगह पे क्या है ए एक्स प्लस बी, इतना समझ में आया। अब साथ ही साथ में देखिए, यहाँ एक से एक वैल्यू तो कैंसिल हो गई, मतलब साइन अपॉन कॉस जो है वो एक ही वैल्यू मेरा 10 बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 10 स्क्वायर लिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे एक बच रहा है हमारा कॉस सी एक्स प्लस डी, तो 1/cos CX + D जो है वो किसके इक्वल होता है, हमारे सेक के इक्वल होता है। तो क्या आएगा ओवरऑल sec CX + D, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, थोड़ा लेंथी था लेकिन समझ में आ गया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में है f(x = cos x³ विद अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ sin² x⁵। सबसे पहले हम लोग इसको y एज्यूम कर लेंगे, फिर ये हमारा फंक्शन जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखिए दोनों फंक्शंस किस में, मल्टीप्लीकेशन में मतलब कौन सा फॉर्म यूज होगा, चैन रूल क्या होता है हमारा, uv का डिफरेंशिएशन विच इज इक्वल्स टू u विद द डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v विद द डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx एज इट इज़ cos x⁵ जो है वो बाहर आ जाएगा, और अंदर जो है ये वैल्यू रह जाएगी sin² x⁵, ठीक है। एंड प्लस, तो चलिए फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, u जो है वो क्या है हमारा cos, तो u जो है वो एज इट इज़ बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा sin² x⁵ का, फिर प्लस के साथ साथ u जो है वो v जो है वो बाहर रहेगा, v क्या है हमारा sin² x⁵, तो v जो बाहर है और डिफरेंशिएशन हो रहा है u का, u क्या है हमारा cos x⁵, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, cos x³ जो है वो एज इट इज़, और sin² x में देखिए सबसे पहले साइन के पास पावर है, मतलब साइन जो है साइन n है, तो n जो है वो हमारा बाहर आएगा, और साइन में से जो पावर है उसमें से 1 माइनस होगा, तो साइन का जो 2 है वो बाहर आएगा, और साइन में से साइन की पावर 2 में से 1 माइनस होगा, तो क्या आएगा 1 का कोई मतलब ही नहीं होता, तो वो एज इट इज़ वैल्यू, तो 2 साइन और x⁵ जो है वो एज इट इज़। विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉस में देखिए सबसे पहले कॉस जो है वो एज इट इज़ आएगा, x⁵ है, x⁵ जो है हमारा फंक्शन में, देखिए यहाँ पे क्या है sin² x⁵, ये बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x⁵, अब x⁵ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 2, तो 3 एंड x का स्क्वायर, ठीक है। इतना हमारा सॉल्व होके आंसर आ रहा है। अब इसके बाद देखिए आप लोग, इसमें जो मल्टीप्लीकेशन है 5, एक 5 वैल्यू है एक 2 वैल्यू, तो 5 2 से क्या आएगा 10 cos x⁵ sin x⁵ cos x⁵ विद अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ x⁴, एंड साथ ही साथ में जो हमारे माइनस के साथ में इधर है माइनस, इसलिए क्योंकि यहाँ प्लस था पर यहाँ पे डिजिट में माइनस है, तो इसलिए हमारा ओवरऑल क्या है माइनस का 3x का स्क्वायर sin² x⁵ विद अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ sin x⁵, ठीक है। इस तरीके से ये लिखा रहेगा, इतना समझ में आया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, f(x = 2√cot x²), ठीक है, ये हमारा फंक्शन। अब cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot² x विच इज इक्वल्स टू माइनस का cosec² x, ये जो है हमारा cot² x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू हाफ है, मतलब सॉरी वैल्यू जो है वो रूट में है वैल्यू, मतलब वैल्यू जो है हमारी क्या होगी हाफ होगी, मतलब पावर हमारी हाफ में एज्यूम होगी। तो देखिए y = 2cot x², वेयर y = 2cot x² विद अ पावर ऑफ 1/2। अब 1/2 पावर है, तो पावर को हम लोग को क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली सॉल्व होती है पावर, कैसे, n x⁴n−1, तो वही यहाँ पे किया है। ये जो 2 है इसके साथ ये हाफ वाली जो ये जो 2 है इसके साथ डिफ्रेंशिएशन होगा, तो क्या आएगा, सबसे पहले हमारी n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू क्या है हाफ। अब इस 1/2 में से 1 का माइनस होगा, तो ओवरऑल क्या आएगा माइनस का 1/2। अब ये माइनस का 1/2 है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे अपॉन में लिखेंगे, तो किस में हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, और साथ ही साथ में किसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, कॉट स्क्वायर का, ठीक है। एक बार क्या करना है हमको, वैल्यू का डिफरेंशिएशन करना है, फिर वैल्यू का डिफरेंशिएशन मतलब पावर का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले हमको पावर का डिफरेंशिएशन करना है, फिर वैल्यू का डिफरेंशिएशन करना है, फिर वैल्यू के जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए देखते हैं,
देखिए क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स 1/cot x², 1/2। मैंने अभी बताया था कि 1/2 जो है वो माइनस में है तो अपॉन में जाके पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। -cos² x² विथ डिफरेंशिएशन ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया हमने सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद। अब देखिए ये जो वैल्यूज़ है ये एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पे रूट है, सॉरी यहाँ पे हाफ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, रूट में चेंज कर दिया उसको। एंड cos² जो है वो एज इट इज़ रहेगा cos x²। अब इस x का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो पावर जो है वो बाहर आ जाएगी, 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ओवरऑल आ रहा है हमारा ओवरऑल आएगा हमारा -2। ये जो माइनस है ये इसके साथ सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या आएगा हमारा, मल्टीप्लिकेशन में ना पूरी की पूरी वैल्यूज इसलिए, तो -2x cos² x² विथ डिविजिबल थिंग इज cot x²। ठीक है, तो cot x² एज इट इज। अब इस पूरे जो वैल्यू है ये कि पूरी कभी कभी के लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी बीच में गैप होकर माइनस है, माइनस नहीं आएगा, ये चीज़ें जो है वो दोनों की दोनों मल्टीप्लिकेशन में, बस यहाँ पे वैल्यू जो है वो माइनस में, तो इसलिए ओवरऑल आ रहा है हमारा -2x cos² x का होल स्क्वायर विद अ डिविजिबल थिंग इज cot x²। इतना समझ में आया, ये इस तरीके से सॉल्व हुआ है, ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है f(x) = cos√x। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा y = cot√x। तो यहाँ पे देखिए पहले cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। अब माइनस का साइन एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी, उसके बाद √x का डिफरेंशिएशन होगा। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x, तो बस वही यहाँ पे पुट कर दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जो फंक्शन है वो क्या है हमारा, माइनस साइन, सॉरी फंक्शन क्या है हमारा, y = cos√x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो y का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन इज माइनस का साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या आएगा, √x, और साथ ही साथ में डिफरेंशिएशन करना है हमको किसको, √x का। √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू देखिए 1/2, यहाँ पे जो मतलब फंक्शन है ये पूरा का पूरा क्या आएगा, 1/2√x। मैंने अभी सॉल्व करा के क्वेश्चन में बताया कि कभी भी अगर रूट की वैल्यू हमको रूट का डिफरेंशिएशन बोला हो तो आप लोगों को डायरेक्टली ये चीज़ लिख देनी है। सॉल्यूशन भी करके बताया पर अब आप लोगों को डायरेक्टली लिखनी है। तो sin√x विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 2√x। अब इसका जो है मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस का sin√x एंड 2√x। ये इस तरीके से हमारा सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। प्रूव दैट द फंक्शन इज गिवन बाय, यहाँ पे क्या है, f(x) = x-1 विथ रिस्पेक्ट टू n, n इज इक्वल्स टू रियल नंबर, इज नॉट अ डिफरेंटिबिलिटी एट x = 1। तो हमको ये बताना है कि क्या ये डिफरेंशिबिलिटी है या नहीं है। डिफरेंशिबिलिटी पता चलती है अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो कंटिन्यूटी को प्रूव करने के लिए हम लोग को डिफरेंशिएशन जो है हमेशा एक पैटर्न में यूज़ करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y = x⁻1। ये जो हमारा फंक्शन इसको हम y एज्यूम करेंगे, x⁻1 पे हम लोग क्या मानेंगे, एट x = 1 हमको पॉइंट भी गिवन है तो यहाँ पे क्या आएगा, f(x) = 1 - 1। फंक्शन में जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 - 1 इज 0। तो fc + h - fc/h और लिमिट h टेंस टू 0+, ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है। इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन वाले में मैंने काफ़ी क्लियरली बताया था कि ये जो फंक्शन है उसका ये फॉर्मूला होता है कि fc + h - fc/h जो है हमारी लिमिट की वैल्यू 0+ पे चल रहा था तो हमारा सॉल्यूशन यही आएगा, लिमिट f टेंस टू, यहाँ पे देखिए c + h, ये जो है हमारा क्या है, हमको सबसे पहले क्या देखना है, c + h पे वैल्यू रख के। तो जो c है हमारा फंक्शन x, c जो है वो x के रिस्पेक्ट में होता है, इसका मतलब जो c है वो 1 है, तो जो हमारा c है वो क्या है, 1 है, प्लस का h एज इट इज़। सॉल्व करेंगे तो देखिए = h+ एंड h-, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल हमारा क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, h बचेगा। अब यहाँ पे सिमिलरली देखिए लिमिट h टेंस टू 0, h - 0 h विच इज़ इक्वल्स टू h/h की वैल्यू 1। h/h जो है ये फंक्शन में किस तरीके से है, 0 से कम वैल्यू, 0 से कम वैल्यू मतलब h - 0, इसी से कम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 0 से कम वाली वैल्यू h - 0/h। अब यहाँ पे फंक्शन ओवरऑल क्या बच रहा है, h, तो यहाँ पे इसको काटने पे क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आपने डायरेक्टली h की वैल्यू क्यों नहीं रखी। h की वैल्यू इसलिए नहीं रखी क्योंकि वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में, और अगर कोई भी फंक्शन या कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है तो ओवरऑल उसका सॉल्यूशन जो है वो 0 में आ जाता है या फिर इनफाइनाइट में आ जाता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को हमको फाइंड करने से अच्छा हम लोग पैटर्न को चेंज कर लें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।
यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस, वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, फंक्शन किस में, लिमिट किस में जा रही थी, h टेंस टू जीरो प्लस में। अब यहाँ पे किस में हमको फाइंड करना है, जीरो माइनस में। जीरो माइनस में फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, क्या फॉर्मूला है, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब यहाँ पे जो हमारा सी प्लस एच है, तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो क्या है हमारी 1 है, तो वही हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे सी प्लस एच का जो फंक्शन है वो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ना, सी प्लस एच, एच की जगह पे हमारी वैल्यू 1 है और एच जो है वो एज इट इज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि देखिए फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही है, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, क्या था हमारा फॉर्मूला, x-1, x-1 में हम लोग को ये वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आएगा हमारा ओवरऑल, x की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1+h, और यहाँ पे माइनस का 1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है हमारा फंक्शन, h बच रहा है। अब ये जो h है ये 0 से माइनस मतलब 0 से कम वैल्यू में चलेगा, कम वैल्यू में चलेगा मतलब ये नेगेटिव साइड में चलेगा, नेगेटिव साइड में चलेगा, इसका मतलब h जो है वो माइनस में चलेगा, भले h के साथ में मॉड है लेकिन फंक्शन जो है वो फेस इमेज में माइनस शो कर रहा है, तो इसलिए हमारा h जो है वो साइड में बाहर निकलने के बाद भी माइनस ही रहेगा। और डिनोमिनेटर साइड है और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 0 पुट करनी पड़ रही है तो हम लोग नहीं पुट करेंगे, बिकॉज तब सॉल्यूशन हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स वाई हम लोगों ने क्या किया, h की जगह पे उसकी लिमिट नहीं पुट करी है, और यहाँ पे जो है h माइनस इसलिए लिखा गया है क्योंकि फंक्शन की जो इमेज है, फेस इमेज, वो 0 से छोटी है। 0 से छोटी मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ में, और नेगेटिव वैल्यूज़ में हमेशा वैल्यू क्या रहती है, माइनस में रहती है, इसलिए हमारा h जो है वो माइनस में है। और ये सिर्फ h माइनस कैसे बच गया ये मैंने आपको बता दिया है कि हमारा फंक्शन क्या है, x-1, x-1 में जो x है यहाँ पे हमको क्या पुट करना है, 1+h पुट करना है, तो 1+h पुट करेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव 1 ऑलरेडी है, तो एक पॉजिटिव के 1 से नेगेटिव का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फंक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारा h बचेगा। अब ये h जो फंक्शन है इसको अगर हम लिमिट के हिसाब से सोचें तो वैल्यू 0 से कम वाली अगर कोई वैल्यू रहती है तो वो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए h जो है वो नेगेटिव में है। अब यहाँ पे ओवरऑल देखिए माइनस का h अपॉन h, कई बच्चे बोलेंगे ना मॉड है, तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, अगर फेस इमेज नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, अगर फेस इमेज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, उससे मॉड का कोई मैटर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का h अपॉन h विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस नहीं है x इक्वल्स टू 1 पे, क्योंकि तीनों की वैल्यूज अलग आ रही हैं। द लिमिट h टेंस टू 0 f1+h माइनस f1 अपॉन h डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये जो इस तरीके की लिमिट है ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है सो इट्स नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, तो जो फंक्शन है हमारा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है कंटिन्यूस नहीं है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो हमारा जो डिफरेंशिएशन की जो वैलिडिटी है वो प्रूव नहीं हो रही है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, इतना समझ में आया। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, बाकी के सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक के काफ़ी ईजी थे, इसमें थोड़ा ट्विस्ट टाइप रहता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। ट्विस्ट जो है वो थोड़ा क्वेश्चन में पैटर्न चेंज करने के कारण से आ जाता है, बाकी क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ब्रैकेट का x। देखिए हमको क्या प्रूफ करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पे फंक्शन शो करना है हमको। अब ब्रैकेट x में हो या फिर मॉड x में वैल्यूज़ रहती है, लेकिन इंटीजर अगर कभी भी रहता है तो हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, लोवेस्ट वैल्यू देखते हैं। कभी भी किसी भी क्वेश्चन, चाहे वो कंटिन्यूस फंक्शन रहा हो चाहे वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हम लोग को एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी अगर हमको इंटीग्रल फंक्शन बोला जाए, इंटीग्रल फंक्शन मतलब हमको जो है लोवेस्ट वैल्यू को ही कंसिडर करना है, चाहे लिमिट में वो पॉजिटिव के लिए देखी जाए चाहे वो लिमिट में नेगेटिव के लिए देखी जाए, लेकिन हमें हमेशा जो है लोवेस्ट वैल्यू को ही कंसिडर करना है, ठीक है, इतना समझ में आया इंटीग्रल फॉर्म के लिए। अब देखिए फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स, जो हमारी कंडीशन क्या वैलिड कर रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 3 से लेस देन है, ठीक है, 0 से ग्रेटर एंड 3 से लेस देन पे जो है हमारा फंक्शन जो है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 2। हमको बताना है कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा गया कि इज नॉट अ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको इंटीग्रल की हेल्प से ये प्रूव करके बताना है। तो चलिए हम लोग हमारा सॉल्यूशन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स, जहाँ पे हम लोगों को क्या कंडीशंस लेनी, हम लोग के पॉइंट्स क्या है, एक एक्स इक्वल्स टू 1 है, एक एक्स इक्वल्स टू 2 है। तो पहला हम लोग कौन सा पॉइंट लेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1 वाला। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 फंक्शन पे जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे क्या पुट हो जाएगा 1, तो फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू 1 विच इज इक्वल्स टू 1 एंड ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा 1 ही आएगा। अब लिमिट एक्स टेंस टू 1+1+ मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू में भी लोवेस्ट वैल्यू हम लोगों को देखनी है। तो अगर हमारे पास 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू मतलब हम ऑब्वियस सी बात है हम क्या
देखेंगे, जैसे 1.9 है तो एक तो हमारा कंसिडर्ड होगा 2, एक कंसिडर्ड होगा हमारा क्या 1। एक तो हमारी वैल्यू 1 में कंसिडर्ड होगी, एक हमारी वैल्यू 2 में होगी। क्यों? क्योंकि 1.9 जो है वो 2 के बिल्कुल पास है, लेकिन है तो वो 1 के अंदर ही ना। अभी तो वो 1 के अंदर है लेकिन 2 के बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर हम लोग को देखनी होती तो हम 2 देखते, लेकिन हमको क्या कहा गया, इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब क्या होता है, हमारा सबसे लोवेस्ट वैल्यू, हमको जो फेस वैल्यू है वो कौन सी देखनी पड़ती है, लोवेस्ट वैल्यू देखनी पड़ती है। तो लोवेस्ट वैल्यू के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, 1 को करेंगे, 2 को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए। अगर 0.9 होता है तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 0 को ही फॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को इंटीग्रल वैल्यूज देखनी है, और इंटीग्रल वैल्यूज जो है हमेशा लोवेस्ट वैल्यू में ही देखी जाती है, चाहे वो पॉजिटिव के लिए हो चाहे वो नेगेटिव के लिए हो। ठीक है, तो इसीलिए 0.9 होगा तो लोवेस्ट वैल्यू उसकी 0 ही रहेगी, 1.4 की लोवेस्ट वैल्यू 1 ही रहेगी, 2.9 की लोवेस्ट वैल्यू 2 रहेगी, और 0.5 की लोवेस्ट वैल्यू 0 रहेगी। तो बस जब हम लोग कंसिडर करेंगे कि हमारी 1.9 की वैल्यू, तो एक वैल्यू हमारी 1 है, एक वैल्यू हमारी 2 है, तो हम लोग को कौन सी फाइंड करनी है, लोवेस्ट वैल्यू। तो लोवेस्ट वैल्यू हमारी कौन सी है, 1 है, तो इसलिए हम लोग क्या फाइंड देखेंगे कि हमारा जो x है उसकी लोवेस्ट वैल्यू 1 है, तो इसलिए ओवरऑल क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने हमारी लोवेस्ट वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दी। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरीके से है। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे है लिमिट एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू माइनस। हमारा जो फंक्शन उसमें क्या है, माइनस, मतलब 1 से छोटी वैल्यू। अब 1 से बड़ी वैल्यू में तो हमने 1.9 यूज़ करी, 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू मतलब या तो हम 0.9 कंसिडर करें या 0.5 कंसिडर करें, यही होती है ना 1 से छोटी वैल्यू। तो 1 से छोटी वैल्यू में हम मान लेते हैं कि हमने 0.9 को एज्यूम किया। अब 0.9 की भी दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी हमारी फेस वैल्यू 1 और एक आएगी हमारी फेस वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि 0.9 जो है वो 1 के बिल्कुल इक्वल है, और एक 0.9 में जो है वो कहीं ना कहीं 0 के आसपास ही है, लेकिन है तो वो 1 के पास भी। ठीक है, तो बस वो थोड़ा सा पास, थोड़ा सा कम में ही हमको फेस वैल्यूज़ मिलती हैं। देखिए हमको क्या देखना है, 1 से कम, 1 से कम में वैल्यूज जो है वो हमारी यही है। अब इसमें भी हमको लोवेस्ट वैल्यू देखनी है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल में हमको हमेशा क्या देखना पड़ता है, लोवेस्ट वैल्यू। तो अब 1 और 0 में लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख दिया है, 0। नेगेटिव के लिए लोवेस्ट वैल्यू क्या है हमारी, 0 है। इतना समझ में आया? इतना आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस जो है वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, और उसमें यही चीज़ें सबसे मेन थी। बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व हो रही थी। 5-6 क्वेश्चंस जो थे वो इसी पैटर्न में थे, जिसमें हमको फेस वैल्यूज़ देखनी थी। ओके, काफ़ी ईजी है। एक बार मैं और समझा देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स प्लस, एक्स प्लस मतलब एक्स 1 से जो वैल्यू है हमारी, वो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ में हमको बताना है। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 1 की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम लोग जो है 1 को एज्यूम करेंगे, 1 को एज्यूम तो करेंगे, लेकिन उसमें भी हमें इंटीग्रल बोला गया। इंटीग्रल मतलब हमको लोवेस्ट वैल्यू देखनी है, तो लोवेस्ट वैल्यू हमारी इन दोनों में क्या होगी, हमेशा 1 ही होगी। अगर मैं 1.9 में लोवेस्ट वैल्यू देखूँ 1 से रिलेटेड, मतलब 1 से प्लस में कोई भी वैल्यू लो आप, चाहे 1.4 लो, 1.8 लो, 1.6, कोई सी भी वैल्यू लो, 1 से बड़ी है सारी की सारी वैल्यू, लेकिन इंटीग्रल इसलिए सब में डेसिमल आया है। अब 1 से बड़ी वैल्यू तो है, लेकिन हमको हमेशा फेस वैल्यू के लिए क्या देखना है, लोवेस्ट वैल्यू देखनी है, क्योंकि इंटीग्रल फॉर्म में हमेशा लोवेस्ट वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं। तो 1.9 एक तो 2 के भी इक्वल है, एक 1 के भी इक्वल है, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, लोवेस्ट वैल्यू देखेंगे, क्योंकि इंटीग्रल फंक्शन, इसलिए हमने किसको चूज़ किया था, 1 को चूज़ करके यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से कम वाली वैल्यू। 1 से कम वाली वैल्यूज़ क्या मतलब, पॉइंट की जो हमारा डेसिमल है वो कहीं ना कहीं 0 के साइड में लिखा जाएगा, मतलब 0 के आसपास की वैल्यूज़। 1 से कम में 0 के आसपास की वैल्यूज़ रहेंगी, तो 0.9 लिखूँ, 0.8, 0.5, चाहे कुछ भी लिखूँ, वैल्यू 0 से 1 से कम में आ गई। अब 1 से कम में वैल्यूज़ तो आ गई, लेकिन उसमें भी हमको जब हमारी फेस वैल्यूज़ या फेस इमेज जो दिखेंगी, उसमें भी हमको क्या करना है, लोवेस्ट वैल्यू को कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लोवेस्ट वैल्यू क्या थी हमारी, 0, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 कंसिडर किया। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल में हमेशा लोवेस्ट वैल्यू को ही कंसिडर किया जाता है। इसलिए समझ गए कि 1 और 0 किस लिए आया है। अब देखिए, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि वैल्यू सेम नहीं है एट x इक्वल्स टू 1, सो इट्स नॉट एबल फॉर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। तो इसलिए ये एबल नहीं है, या फिर ये प्रूव नहीं कर रहा है कंडीशन को डिफरेंशिएबिलिटी की x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, एक और पॉइंट हमको गिवन है कि x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, लिमिट क्या है, एट x इक्वल्स टू 2, हमारे फंक्शन की जगह पे जहाँ पे भी फंक्शन है, फंक्शन क्या है ब्रैकेट में x, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो ओवरऑल भी हमारा 2 ही आएगा। इतना समझ में आया। अब लिमिट देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, तो यहाँ पे बोला गया है 2 प्लस, मतलब वैल्यू 2 की हो, पर प्लस मतलब जो हमारा डेसिमल में वैल्यूज रहेंगी वो 2 से, मतलब 2 की ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब या तो 2.9 हो या 2.8 हो या 2.5 हो, 2 से ग्रेटर वैल्यूज इसी तरीके से होती हैं।
ठीक है। ये नहीं कि आप 3, 4, 6 ऐसा नहीं एज्यूम करना। 2 से ग्रेटर मतलब 2 से डेसिमल के साथ ग्रेटर वैल्यूज़ हमको बतानी है। मतलब एक तो होगी 2.01, एक होगी हमारी 2.08। तो हमारी जो बड़ी वाली वैल्यूज़ है उसको इसमें कंसिडर करना है। तो बस 2.9 मैंने मान लिया। अब 2.9 में भी हमारी दो फेस इमेज बनेगी, मतलब दो फेस वैल्यूज़ बनेंगी। एक क्या बनेगी, एक बनेगी 3 और एक बनेगी हमारी 2। लेकिन हमको क्या लेना पड़ता है, इंटीग्रल फंक्शन के हिसाब से हमको जो है लोवेस्ट वैल्यू देखनी पड़ती है। इन दोनों में लोवेस्ट क्या है, 2 है। ठीक है, एक तो हमारे हमने वैल्यू क्या ली है, 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर वैल्यू है। इन तीनों में से कोई सी भी लो, 2 से ग्रेटर वैल्यूज ही है। 2 से ग्रेटर वैल्यू हमने ले ली, एक कंडीशन हमारी ओके हो गई। अब देखिए दूसरा क्या था, हमको बोला था 2 से बड़ी वैल्यूज में हमारी जो है इमेज बनेगी, जो फेस इमेज होगी वो हमेशा क्या होगी, लोवेस्ट वैल्यू को ही हमको कंसिडर करना है। फेस वैल्यू जो है हमारी हमेशा लोवेस्ट होनी चाहिए। तो 3 और 2 में से फेस वैल्यू लोवेस्ट वाली कौन सी है, 2 है। तो इसलिए हमारा ओवरऑल हमने क्या कंसिडर किया है, 2 किया है। इतना समझ में आया, इसलिए हमारी वैल्यू जो है वो क्या आई है, 2 आई है। अब चलिए हम क्या देखते हैं, x-2 के लिए भी हम लिमिट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 माइनस पे हमको लिमिट देखनी है। 2 माइनस मतलब 2 से कम वाली वैल्यू। अब 2 से कम वाली वैल्यूज जो है वो कहीं ना कहीं 1 के आसपास की वैल्यूज होंगी, चाहे वो 1.5 हो, 1.6 हो, 1.0 हो। यही जो है 2 से कम में 1 ही ना आता है। तो इसलिए हमारे पास लोवेस्ट वैल्यूज में क्या आएंगी, 1 की वैल्यूज आएंगी सारी की सारी। अब 1 की वैल्यूज में भी हमने एक वैल्यू ले ली, मान लो 1.6। अब 1.6 जो है उसकी दो फेस वैल्यूज रहेंगी। एक क्या रहेगी, एक तो रहेगी हमारी 2, एक रहेगी हमारी 1। अब हमको क्या देखना है, इंटीग्रल फंक्शन। इंटीग्रल फंक्शन में क्या रहता है, हमेशा हमको कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी पड़ती है, लोवेस्ट वैल्यू, जो छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, इन दोनों में लोअर कौन सी वैल्यू है, हमारी 1 है लोवेस्ट वैल्यू। तो हम लोग कौन सी यूज़ करेंगे, 1 यूज़ करेंगे। तो इसीलिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस में जो हमारा फंक्शन था ब्रैकेट x वाला, उसमें हम लोग कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, 1 यूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इतना समझ में आया। अब देखिए सो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। तो हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। डिसकंटीन्यूअस क्यों, क्योंकि कोई भी वैल्यू एक दूसरे की इक्वल नहीं आ रही है। So function is discontinuous at x equals to 2, then it's not able for differentiability at x equals to 2। तो ये जो है डिफरेंशियबिलिटी के लिए एबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। और अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है तो वो डिफरेंशियबिलिटी में कंसिडर्ड नहीं होता है, उसमें पॉसिबिलिटी उसकी नहीं होती डिफरेंशिएट करने की। ठीक है, इतना समझ में आया। यही हमारी एक्सरसाइज 5.2 थी। काफ़ी ईजी है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज मुझे काफ़ी पसंद आई है अब तक में। मतलब 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज काफ़ी ईजी हैं। अभी इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े बहुत लेंदी हो सकते हैं, पर अभी तक की ये दोनों एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल थी। प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस जो है वीडियो के साथ साथ में करते रहा करिए, जिसके कारण से आपको जब हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व कराएंगे ना, मतलब मैं जब सैम्पल पेपर की वीडियोस अपलोड करूँगी ना, तो आप लोग साथ ही साथ में खुद से सॉल्व कर पाए। ठीक है, क्योंकि सैम्पल पेपर 1 जो है मैंने सॉल्व करना कंप्लीट कर दिया है आपका। मैंने परसों ही सैम्पल पेपर देखा था गूगल से, और मैंने अब कंप्लीट कर दिया उसको सॉल्व करके। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो, तो मैं आप लोग को सैम्पल पेपर सॉल्व करा दूँ। सैम्पल पेपर बहुत ज़रूरी है, उसके कारण से आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।